शुष्क सेल की बात करें तो शुष्क सेल जिसे ड्राई सेल कहा जाता है, इस सेल की ये एक प्राथमिक सेल है। अर्थात प्राथमिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार इसमें रासायनिक अभिक्रिया खत्म हुई तो ये उसके बाद में पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे बाद में फेंकना ही पड़ता है और इसीलिए इसे प्राइमरी सेल कहा जाता है। इस सेल की जो खोज करी थी लेक्लांसे ने और इसीलिए इसे लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। एक बात करते हैं, आपने देखा होगा जो अपने बड़ी दीवार गड्डियों में जो सेल लगाए जाते हैं या टॉर्च में जो सेल लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो सेल हैं वो कौन से सेल है? शुष्क सेल है, जिसे ही लेक्लांसे सेल कहा जाता है। अब इनकी संरचना की बात करें तो ये इस प्रकार के सेल होते हैं। इनका नीचे का जो पार्ट होता है वो जिंक से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? जिंक से, ठीक है। और जिंक जो है वो एनोड का काम करता है। ऊपर की ओर आपने देखा होगा एक गुंडी नुमा संरचना होती है, ठीक है। और गुंडी नुमा जो संरचना होती है वो ग्रेफाइट की छड़ होती है, उससे ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है। गुंडी नुमा संरचना से क्या लगी रहती है? ग्रेफाइट की छड़। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ है अर्थात कार्बन की जो छड़ है वो किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। इसका काम करती है कैथोड। ग्रेफाइट की छड़ के जो चारों ओर एक पदार्थ रहता है, ठीक है, और उस पदार्थ का नाम है MnO2 और कार्बन भरा रहता है। उसके जो पास में जो है ये भरा रहता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्या भरा रहता है? कार्बन, ठीक है। अब देखो ये दीवार और इस मैग्नीज डाइऑक्साइड के बीच में एक पेस्ट भरा रहता है और जो पेस्ट जो होता है ये अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। इन दोनों का पेस्ट भरा रहता है। आप जब उस सेल को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ तो एक चपटा सा पार्ट रहता है, ऊपर की तरफ गुंडी लगी हुई होती है, ठीक है। चपटा जो पार्ट होता है वो जिंक से बना होता है और जिंक जो है वो एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड का, ठीक है। दूसरी बात करें कि सर यहाँ पर जो ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है बीच में, ये किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है और इसीलिए ये कैथोड का काम कर रहा है। ये से ध्यान रखना, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन। और कार्बन में भी C और कैथोड में भी C, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके चारों ओर, छड़ के चारों ओर एक ब्लैक कलर का पाउडर हुआ होता है, ठीक है, और वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन भरा हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इस पेस्ट जो है पाउडर और इस दीवार के बीच में, पाउडर और दीवार के जो बीच में पेस्ट भरा रहता है। ये जो पेस्ट है ये एक तो अमोनियम क्लोराइड का है और एक जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ये अमोनियम क्लोराइड जो है अम्लीय होता है और इसीलिए ये धीरे धीरे सेल को जो है क्षतिग्रस्त कर देता है। और आप देखते हैं कई बार ज़्यादा दिन तक यदि सेल पड़ा रह जाता है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक सेल पड़ा रह जाता है तो वो जो खराब हो जाता है क्योंकि NH4Cl अम्लीय माध्यम का होता है और ये पूरे जो है ग्रेफाइट की छड़ को गलाने का काम भी कर देता है। दूसरी इसका जो विभव होता है उसकी बात करें कि सेल का जो सेल विभव होता है 1.5 वोल्ट होता है और कई जगह 1.65 वोल्ट भी लिखा हुआ होता है, 1.65 वोल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस पर अभिक्रियाएं किस प्रकार होती है उनकी बात करते हैं, ठीक है। एनोड पर जो अभिक्रियाएं होती है और आपको सबको पता है कि एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण। यहाँ पर जिंक जो है वो Zn+2 में बदलता है और Zn+2 में बदलने के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है? 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है उसकी बात करें कि सर कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड और कैथोड जो है वो ग्रेफाइट की छड़ का बना रहता है। यहाँ पर MnO2 कौन क्रिया कर रहा है भैया? MnO2 और MnO2 NH4+ के साथ में क्रिया करता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है।
अब देखो कैसे ये अभिक्रिया होगी वो समझना, ठीक है। सर NH4 प्लस कहाँ से आया? अपने को पता है MnO2 तो इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर लगा हुआ था, पर NH4 प्लस कहाँ से आया? NH4 Cl टूटता है तो क्या बनाता है? NH4 प्लस और Cl माइनस, NH4 प्लस और Cl माइनस। अब इस NH4 प्लस की बात सुनना, क्या ये दो भागों में टूटेगा? NH3 और H प्लस में तोड़ सकता हूँ क्या? अरे भाई पहले मैंने NH4Cl को तोड़ा NH4 प्लस और Cl माइनस में, अब इस NH4 प्लस को तोड़ रहा हूँ NH3 और H प्लस में, टूट सकता है ना, ठीक है। और इस H प्लस को मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये किस में बदल जाता है? H में। देखो मैंने कहा से सबसे पहले NH4Cl था, तोड़ा NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। फिर NH4 प्लस को तोड़ा NH3 और H प्लस में, और इस H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? एक, और एक इलेक्ट्रॉन देते ही ये किस में बदल गया? H में। H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए तो H में बदल गया। और आप खुद देख रहे हैं कि जब मैं H प्लस लिखता हूँ तो आप कहते हैं सर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एक, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? एक में से एक गया तो 0। जब आप एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो H बन जाता है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। और समझ में आया क्या? क्योंकि ये क्या है? उदासीन है, और उदासीन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्लस आ जावे तो क्या करते थे? माइनस, और माइनस आ जावे तो प्लस। अब देखो यहाँ पर भी यही अभिक्रिया हो रही है। देखो MnO2 की क्रिया किससे करवाई? NH4, और साथ में क्या जोड़ा? इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के मेरे पास में इस NH4 का एक तो ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और एक ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखो ये प्राप्त हुआ, एक तो NH3 प्राप्त हो गया और एक क्या प्राप्त हुआ भैया? H। अब H इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? MnOHO। अरे भाई Mn, एक हाइड्रोजन आया तो OH बनाया, और साथ में क्या प्राप्त हो गया? O। कई जगह इसी को MnO और OH लिखा रहता है, दोनों एक ही है। सर यहाँ पर अपचयन हुआ है, क्या हुआ है भैया? अपचयन। क्योंकि यहाँ एनोड पर हमेशा ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हुआ है? अपचयन या रिडक्शन। जिंक जो है वो 0 में था, 0 से कहाँ पे गया भैया? +2। 0 से +2 में जाना ऑक्सीकरण, ये तो समझिए। अब देखो अपचयन कैसे हुआ? MnO2 में देखते हैं कि सर MnO2 में क्या होता है? MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण X-4 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा? +4। और -4 क्यों लिखे आपको पता है ना? अरे बोलो। एक का ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो 2 का कितना होगा? -4, तो X बराबर कितना गया? +4। मैग्नीज का ऑक्सीकरण +4। यहाँ देख लेते हैं MnOHO, X OH का -1 होता, तो -1, एक ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 बराबर 0, X बराबर क्या हो गया? +3। +4 से +3 में आया तो क्या हुआ? अपचयन, और अपचयन हुआ तो कैथोड पर क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन ही होता। अब देखो दूसरी बात कि सर आपने इक्वेशन को सोल्व कैसे करी? सबसे पहले मेरे पास में क्या होता भैया? NH4Cl, ये कैसे टूटता है? NH4 प्लस और Cl माइनस, NH4 प्लस और Cl माइनस। NH4 प्लस को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? NH3 और H प्लस। H प्लस को मैं क्या दे सकता हूँ भैया? एक इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में बदल जाएगा? H। कुल मिला के मेरे पास में NH3 और H ही प्राप्त हुए इससे, और NH3 तो इधर आ गया, H इसके साथ में जुड़ गया। समझ में आ गया? तो कुल मिला के, और दूसरा कि शुष्क सेल का विभव कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। ठीक है।
दूसरा, अब अपन को कोई पूछे कि ड्राई सेल्स के बारे में लिखिए, तो सबसे पहले इस सेल का आविष्कार या खोज लेक्लांसे ने किया था, अतः इसे लेक्लांसे सेल कहा जाता है। इस सेल में एनोड जिंक का बना होता है, नीचे वाला देखा हुआ है सबने, तथा ऊपर की ओर जो है ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई होती है, ठीक है। और छड़ जो है किसका काम करती है? कैथोड। ग्रेफाइट की छड़ के दोनों ओर मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का जो है पाउडर बना रहता है। दीवार तथा MnO2 के बीच में ZnCl2 प्लस NH4Cl का पेस्ट बना रहता है। NH4Cl की अम्लीय प्रकृति के कारण ये धीरे धीरे सेल को जो है डीजनरेट करता रहता है, डीजनरेट मतलब विघटित करता रहता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पे अपचय Zn जो है Zn+2 में बदलता है और MnO2 और NH4 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देता है? MnOHO प्लस NH3 और यहाँ क्या हो जाता है? अपचय। लिखे, लिखना समझ में तो आ गया ना। और ये सेल आप घर पे जाके लिखना, ऊपर की ओर एक गुंडी लगी हुई होती है बटन जैसी। अरे भाई चारकोल का मतलब ही कार्बन, कार्बन के अपर रूप को कोयला, चारकोल, तो मैंने कार्बन लिख दिया। लिखो जल्दी से, लिखना। इसका आविष्कार लेक्लांसे ने किया था। इसका आविष्कार लेक्लांसे ने किया था। अतः इसे लेक्लांसे सेल कहा जाता है। अतः इसे लेक्लांसे सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है। जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। कार्बन ग्रेफाइट की छड़, कार्बन ग्रेफाइट की छड़, कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जिसके चारों ओर MnO2 का चूर्ण, MnO2 का चूर्ण, MnO2 का चूर्ण तथा कार्बन होता है, वह कैथोड का कार्य करते हैं। वह कैथोड का कार्य करते हैं। इसका काम करते हैं कैथोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान, इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान ZnCl2 तथा ZnCl2 जिंक क्लोराइड तथा NH4Cl के ZnCl2 तथा NH4Cl के नम पेस्ट से भरा होता है। नम, अरे नम का मतलब होता है गीला, नमी। नम पेस्ट से भरा होता है। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इस सेल का सेल विभव 1.5 वोल्ट होता है।
1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस सेल की आयु अधिक नहीं होती, इस सेल की आयु अधिक नहीं होती, इस सेल की आयु अधिक नहीं होती क्योंकि NH4Cl के अम्लीय होने के कारण, क्योंकि NH4Cl के अम्लीय होने के कारण यह जिंक पात्र को संक्षारित कर देता है, जिंक पात्र को संक्षारित कर देता है। संक्षारित का मतलब पता है ना, आगे बढ़ेंगे अपन। संचार लिख दिया, ठीक है, ये बनाओ जल्दी से और ये लिखो। हाँ, ये